हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 के सेट ए में आए 6 अंक वाले प्रश्न का भाग 2, मतलब प्रश्न नंबर 17 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लेके आए हैं प्रश्न नंबर 18। ये भी आपके एग्जाम में आया है 6 नंबर का, मतलब आपको अध्याय 9 तो याद होगा ना, त्रिकोणमिति, और अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, उन दोनों से हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। इस साल भी आएगा। तो आज हम 2020 में आए 6 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos थीटा बटा सेक 90 माइनस थीटा धन ए धन साइन 90 माइनस थीटा बटा कोसेक ऋण ए। तो बराबर में हमको लाना है 2 cot 90 माइनस थीटा। तो जब सिद्ध करने की बात आएगा, इसको हमको करना है सिद्ध। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम लेकर आएंगे। तो चलिए कैसे लेके आते हैं उसको देखते हैं। तो हम लेके कर रहे हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हमको मिला है cos थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, धन में मिला हमको ए, और यहाँ पर धन से साइन 90 माइनस थीटा बटा में कोसेक थीटा ऋण ए। हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए हम इसको हल कैसे करते हैं। तो ये हो गया cos थीटा का cos थीटा, जो कि हमने इसको छाप दिया, बटा में सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। और प्लस में बचा हमारे पास ए, धन यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा। साइन का रूप किस में बदलता है? cos में। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, और बटा में जो दिया है उसको जो छाप देंगे हम कोसेक थीटा ऋण ए। अब देखिए इसका गुना इन दोनों के साथ, इन दोनों का गुना इसके साथ, फिर गुना कर रहे हैं, और नीचे गुना नीचे के साथ। तो चलिए बस गुना कर रहे हैं आपको। तो ये हमने cos गुना कोसेक के साथ किया, तो cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब cos गुना ऋण एक के साथ करेंगे तो ऋण cos थीटा। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे क्या? प्लस। अब इस cos को गुना इन दोनों के साथ करेंगे, तो cos गुना कोसेक करेंगे तो cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ पर cos गुना प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, और इसके बटा में हमको मिल जाएगा a धन b a ऋण b। a धन b a ऋण b का सूत्र a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a के जगह में हमको मिला है कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस b का वर्ग मतलब a के b के जगह क्या मिला है? a, तो 1 का हो जाएगा वर्ग। तो इस तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग, इस तरीके से हमको मिल गया। अब हम देखते हैं cos का चिन्ह माइनस है और cos का चिन्ह क्या है? प्लस। दोनों कट गया। अब cos थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस cos थीटा इंटू कोसेक थीटा मिला के क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा कोसेक थीटा, 2 cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इस पर हम फार्मूला लगाते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 कैसे? 1 का वर्ग मतलब 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए? ठीक है, कोसेक को हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। क्या? 1 बटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा, जो कि हमने लिख दिया। अब कोसेक को हमने लिख दिया 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, वैसे ही कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सूत्र होता है cot स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, ये त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही पूरे अध्याय, एक अध्याय का एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। तो वहाँ पर जाके आप एक वीडियो को अच्छे से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का 2। अब cos थीटा बटा साइन थीटा, इसका भी सूत्र आप देख लीजिएगा। cos थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है cos बटा साइन, इसका सूत्र होता है cot थीटा। cos बटा साइन मान क्या होता है? cot थीटा, और cot स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। तो इसको हम लिख देंगे cot स्क्वायर को हम लिख देंगे cot थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना। अब यहाँ से cot और यहाँ से cot दोनों कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 का 2। अब cot को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। और लेकिन हमारे पास देखिए 2 cot 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, 2 tan थीटा हमको नहीं दिया
दिया हुआ है, लेकिन आपको फार्मूला तो पता है ना, 2 का 2 रह गया। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 का तो 2 रख दिए, टेन थीटा को हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, और ये हमने कर दिया क्या, सिद्ध। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 18 जो आपके एग्जाम में आया पूरे 6 नंबर का। अब इसी का हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 का, अथवा जिसमें हमको जो मिला है हमको अध्याय ऊंचाई एवं दूरी से। आपको हर साल इस अध्याय से या तो त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन सीधा दे दिया जाएगा, या तो एक क्वेश्चन अध्याय 9 का और एक क्वेश्चन अध्याय 10 में से दे सकते हैं। मतलब हर साल तो आपको त्रिकोणमिति से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। अथवा ये दिया हुआ है हमको, मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तेज हवा में टूटे हुए पेड़ का एक सिरा झुक करके पाद से 6 सेंटीमीटर, पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन पर छूता है। प्रश्न के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा चित्र, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। तेज हवा में टूटे हुए पेड़ की सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश के कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, समझिए ये है वो पेड़, ये जमीन है और ये वो पेड़ है, और इसका एक सिरा टूटा है, यहाँ से टूटा हुआ है और जमीन पर छू रहा है। ये पेड़ है और यहाँ से टूट कर जमीन पे, मान लो हम इसको इस तरीके से पेड़ बना देते हैं। देखिए मेरा चित्र कितना अच्छा बना हुआ है, आप सबको बल्कि चित्र बनाने नहीं आता होगा, मेरे को बहुत अच्छे चित्र बनाने आता है। ये पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है, तो मैं मान लो इसका नाम लिख कर देता हूँ A, B और C। तो इस पेड़ का जो सिरा है जमीन पर कितने मीटर की दूरी पर, यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है, पेड़ के पाद से कितने मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी, मतलब 20 से 80 तक की दूरी हो जाएगा 6 मीटर। और यहाँ पर जो सिरा छू रहा है वो कितना अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 अंश का। कितने अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, ये 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ पर का मान जो हो जाएगा वो 60 अंश हो जाएगा। तो आपको इस पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ की ऊंचाई सिर्फ AB है क्या, AB बस पेड़ की ऊंचाई नहीं है, क्योंकि AB सिर्फ इसकी एक तना है और इसी तना आधा टूटा हुआ है, आधा नहीं कह सकते, यहाँ पर से टूटा हुआ है। तो ये वाला भाग को जब मैं उठाऊंगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग मिला के टोटल पेड़ की ऊंचाई बनाएंगे। मतलब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB का मान निकालना पड़ेगा और AC का मान निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे और रहेगा टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको जो जो दिया हुआ है उसको हम थ्योरी में जमाते हैं। तो पहला काम तो हमको ये बताना है कि पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई ये हमको करना है ज्ञात, और पेड़ की ऊंचाई मतलब AB प्लस AC, तो इन्हीं दोनों का मान निकालना हमारा रहेगा टारगेट। अब हमको किसे मान मिला है, एक तो मान मिला है BC बराबर मिला है हमको 6 मीटर, और दूसरा कोण ACB, क्या ACB का मान हमको दिया है कितना, 60 अंश। अब आप यहाँ पर कोण जो होता है या यहाँ पर जो पेड़ है वो ऊर्ध्वाधर एकदम सीधी खड़ी रहती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कोण B पर बन रहा है कितना अंश, 90 अंश। कितना, 90 अंश। फिर आप इसी त्रिभुज में क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर आपको 2 चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्या हमको दिया गया है और क्या हमको निकालना है। उन्हीं दोनों के आधार पर आप त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको आधार दिया हुआ है और लंब हमको निकालना है, तो हम इसको कह सकते हैं लंब बटा आधार। क्या, लंब बटा आधार, या आप चाहो तो कह सकते हो आधार बटा लंब, जैसा आपको अच्छा लगे आप दोनों में किसी एक को लगा सकते हो। तो मैं आपके लिए रख देता हूँ लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार कौन सी त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, लंब बटा आधार। याद करिए क्या होता है, टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। अब लंब का मान हम देखते हैं तो यहाँ पर से मिला हुआ है AB, और आधार का मान हमको मिला हुआ है क्या, BC, और टेन थीटा का मान हमको कितना दिया हुआ, देखिए थीटा का मान मतलब थीटा का मान यहाँ से रखेंगे ना, कितना, 60 अंश। तो टेन 60 अंश। अब बस मान रखते जाना है। तो यहाँ पर से हमको मिल जाएगा क्या, AB का मान तो हमको पता है नहीं। अब यहाँ पर BC का मान देखिए तो कितना दिया है, 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। और बराबर में
10 60 अंक समान हमको प्राप्त होता है कितना, करनी 3, क्या करनी 3। तो इस तरीके से हमको ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा 6, किधर गुणा कर रहे हैं 6 गुणा करनी 3 करेंगे तो 6 करनी 3 मीटर, और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब आप फिर से इसी त्रिभुज में इंटर किए, त्रिभुज ABC में पुनः हम लगा रहे हैं क्या, अब देखिए पुनः हम लगा रहे हैं, अब हमको यहाँ पर से चाहिए कर्ण और दिया है आधार या तो लंब। अब यहाँ से आप जो चाहो लंब को भी रख सकते हो और आधार को भी, लंब या आधार में से आपको किसी को भी रख देना है और किसके सामने रखना है, कर्ण के साथ। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कर्ण बटा आधार, क्या कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये सूत्र होता है किसका, याद करिए, आधार बटा कर्ण होता है किसका, कॉस का। कर्ण बटा आधार किसका हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, से, तो से थीटा। कर्ण बटा आधार किसका सूत्र हो जाएगा, सेक थीटा। अब देखिए कर्ण का मान हमको मिला है AC और आधार का मान मिला है BC, ये हो जाएगा AC बटा में BC बराबर सेक थीटा का मान हमको देखिए कितना रखना है, 60 अंक, सेक 60 अंक। अब बस AC का मान तो हमको पता है नहीं, BC का मान हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए 6 मीटर, कितना 6 मीटर, और सेक 60 अंक का मान होता है कितना 2। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा AC का मान, AC बराबर हमको मिल जाएगा 6 दूनी 12 मीटर। तो न ही हमारा AB आंसर और न ही हमारा AC आंसर है, हमको निकालना है क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो इसके लिए आप इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2 और कर दीजिएगा समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2। और जब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AB प्लस हो जाएगा AC, लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट तो AB प्लस AC, और राइट में जुड़ेगा राइट, तो ये हो जाएगा 6 करनी 3 धन 12। अब AB और AC मिला के यही जो दोनों मिलाकर दे रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा पेड़ की ऊंचाई, क्या पेड़ की ऊंचाई। तो AB और AC को हम लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई हमको प्राप्त हुआ। देखिए दोनों से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं 6 को, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास करनी 3 और धन 12 से मीटर 6 तो क्या बच जाएगा 2, और ये टोटल हो जाएगा हमारे पास मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 6 करनी 3 धन 2 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको 2020 में आए सेट ए के पूरे प्रश्नों का उत्तर मैं छोटे छोटे वीडियो में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इस टोटल वीडियो को 2020 के लिए जितना भी प्रश्न आया उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से प्रश्न आता है उसको हमको कैसे हल करना होता है। तो आप इन वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू।